नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। पनवेल महानगर पालिका और सेवा फाउंडेशन के माध्यम से खारघर नवी मुंबई शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। पनवेल महानगर पालिका और सेवा फाउंडेशन के साथ साथ खारघर के स्थानीय समाज सेवकों और संगठनों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ सारे सामाजिक संगठनों ने ग्रीन सिटी क्लीन सिटी का नारा देते हुए वृक्षारोपण को बड़ी धूमधाम और जुलूस से समाज को और हमारे पर्यावरण को ग्रीन और नेचर को क्लीन बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट। सेवा फाउंडेशन और पनवेल महानगर पालिका के ओर से जो आज मूलभूत एक कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया है, क्योंकि पेड़ लगाने की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी समाज के लिए भी एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। और इसमें आज सेवा फाउंडेशन के माध्यम से तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और अपने कर्तव्य को यहाँ पे आप कहीं ना कहीं उसे पौधे के रूप में आप उसे अंकित कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस विषय में यही कहना है मेरा कि जो आगे भविष्य हमारा बनने वाला है, वो भविष्य जो है वो बिना पेड़ को लगाए हुए नहीं हो सकता है। अगर पूरे के पूरे पर्यावरण जैसे अभी कटता है यहाँ पे, जैसे काटा जाता है, इतना ज़्यादा घर बन रहे हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट में कुछ नहीं हो रहा है। घर बनाते वो जगह को क्लीन करते, वहाँ पे घर बना देते, पर उसके रिप्लेसमेंट में उतना एरिया का झाड़ लगाना, उतना एरिया को ऑक्सीजन देना, वो सब कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, स्लोली स्प्रेड होते होते इंडिया में भी आ रही हैं। एक समय हुआ करता था जब मुंबई में इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज के दिन में देखो मुंबई में कितनी गर्मी है। इसका केवल और केवल एक ही रीज़न है कि ये सब जो इतने सारे जो कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, जो आदमी ज़्यादा हो गए हैं, लोगों का डेंसिटी बढ़ रहा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का तो एक ही तरीका है कि आप उसके कंपनसेशन में उतने झाड़ लगाओ जो आपको वो ऑक्सीजन दे करके आपको वो कंपनसेट कर सके। सो दिस द ओनली वे। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं। अभी सब लोग हम लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हम जहाँ रहते हैं उस लोकेलिटी को इतना ग्रीन कर दें कि चाहे जितना भी कंस्ट्रक्शन हो, हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है और जो हमारा पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम है वो रुके नहीं। तो यही हम लोग का प्रयास है और इसी करने के लिए हम लोग ये मुहिम लेकर के चले हैं। हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम लोगों को भी जागरूक करेंगे कि भाई आप भी आइए प्लीज़, एक आदमी एक भी लगाओ, अपने अपने हिस्से का ऑक्सीजन का पेड़ लगा दो, बात खत्म हो गया। एक ही लगाओ ना, बस हो गया। कितनी जनसंख्या है हमारी इस एरिया की? बहुत ज़्यादा है। एक पेड़ एक आदमी लगा दे, फिनिश स्टोरी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यही है, यही प्लान है हमारा। तो जैसे कि इस वक्त हम खारघर में उपस्थित हैं नवी मुंबई के, और यहाँ पर आज पनवेल महानगर पालिका के संयुक्त से और साथ ही साथ सेवा फाउंडेशन के मार्गदर्शन के नीचे आज यहाँ पे वृक्षारोपण वाटप और उसका कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र जी उपस्थित है। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि पेड़ लगाना हमारे पर्यावरण के लिए और नेचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम हमारे बिजी लाइफ को चलते और इस शहरी जीवन में हमारा वक्त नहीं दे पाते। लेकिन आज तमाम जो संगठन है और पनवेल महानगर पालिका की सपोर्ट से आज यहाँ पे नवी मुंबई जैसे खारघर शहर में इस तरह का कार्यक्रम करना, और इसका उद्देश्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पर्टिकुलरली आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो माय थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड टू सेवा फाउंडेशन एंड पर्टिकुलर द पनवेल म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। मेरा पीछे जो तालाब है, ये पहले 4 साल पहले एक छोटा सा गार्बेज लैंड था। वी आर टेकिंग द अडोप्ट द नेचर ग्रुप एंड आईएसआर फाउंडेशन वर टेकिंग इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अडोप्ट दिस वाटर बॉडी। पानी को अडोप्ट करते करते हमने लेक को किनारे को साफ किए, प्लस 100+ ट्रीज हमने इसी एरिया में ग्रो किए। एंड यही वाटर बॉडी को हमको मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति थे वी गॉट द वाटर हीरो अवार्ड। एंड आज जो मेगा प्लांटेशन का इनिशिएटिव है सेवा फाउंडेशन पनवेल म्यूनसिपैलिटी का तरफ से, इट्स ए वेरी इंस्पायरिंग इनिशिएटिव। हम चाहते हैं एक छोटा सा मियाओकी फॉरेस्ट जैसे, इट्स नॉट प्लांटिंग ट्रीज, हम कैसे एक फॉरेस्ट यहाँ से अर्बन फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हमसे बहुत सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मिशन क्या है, हम एक मिशन लिए टू प्लांट 1 लाख ट्रीज टू कनेक्टिंग विथ 1 लाख पीपुल। So I thankful to Seva Foundation to connecting to the Kharghar Navi Mumbai का जो citizens है all across Navi Mumbai to plant the trees and support this cause. थैंक यू।
और इसी के साथ साथ तमाम लोग जो है हम लोग सुबह से देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, हम तकरीबन बहुत समय से यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे लगे हुए हैं और आप अपने हाथों से जिस तरह से एक बच्चे की परवरिश की जाती है उसी तरह से आप एक पेड़ को लगा रहे हो ताकि भविष्य में उस चीज़ का जो फ़ायदा है हमारे आने वाले जनरेशन को हो सके। तो आप इस विषय में हम हमसे जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? मैं खारघर में पिछले 20-22 साल से रह रही हूँ और खारघर को ग्रीन बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे ये मैसेज राजेश जी के थ्रू मिला था तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये प्लांट जो है ऑक्सीजन के लिए बच्चों को ये अच्छे मैसेज जाए तो हमें प्लांट लगाना चाहिए। और खारघर को ग्रीन बनाने के लिए ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ये पॉन्ड को भी बचाने का बोला जा रहा है कि इस पॉन्ड के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो हम सब मिल करके एक ऐसा काम करें कि नेक्स्ट जनरेशन को हम हवा, पानी और वातावरण शुद्ध मिले और हम अच्छे से हैप्पीली लाइफ हमारी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से रह पाए, सुख से रह पाए। इसके लिए हमें प्लांट लगाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी। चंद्रभूषण जी आपसे जानना चाहेंगे कि पेड़ तो हर कोई लगा लेता है लेकिन उसकी सुरक्षा करना और उसकी देखभाल करना सालों साल, क्योंकि आज हमने एक छोटा सा पौधा लगाया है लेकिन उसकी देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से संगठन को हम देखते हैं और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया है कि एक सोशल कॉज के तहत उन्होंने पेड़ तो लगा दिया लेकिन उसका पालन पोषण नहीं होता। तो आपकी जो संगठन है, आप लोगों ने जो जिम्मेदारी उठाई है अपने शहर के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, तो आप इसकी संरक्षण किस तरह से करने का रुतबा रखते हैं? देखिए, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ इस जगह का परिवर्तन कैसे हो रहा है। 5 साल पहले और आज जो देखा था, एक बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। यह परिवर्तन जो हुआ है, यह महानगर पालिका पनवेल जो है और सेवा फाउंडेशन मिल के जो काम कर रहा है, तो मैं हर साल आने का प्रयत्न करता हूँ। पर मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं आ पाऊँ। मैं इस वर्ष पहले से ही मतलब अपना समय इसके लिए आरक्षित कर रखा था। सेवा फाउंडेशन के जो राजेश जी हैं मेरे संपर्क में बराबर रहते हैं और मैं सोचा कि इस बार मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ का कार्य देख कर और यहाँ की लोगों का जोश और जिस तरह से पेड़ पौधों को बचा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा और उत्साहजनक है। मैं जो है तलोजा में रहता हूँ और तलोजा में भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में मेरा राजेश जी से बात हो रहा था कि हम लोग महानगर पालिका के साथ मिलकर भी इस तरह का कार्यक्रम करें। तो यह बहुत ही सौभाग्य के दिन है। मैं धन्यवाद करूंगा राजेश जी का, सेवा फाउंडेशन का और महानगर पालिका का इस विषय पर। इस वक्त हमारे साथ आप देख सकते हो कि नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे उपलब्ध है और हम देख रहे हैं सुबह तकरीबन 7 बजे से लेकर अभी तकरीबन कुछ 9-10 के वक्त होने जा रहा है, लेकिन बच्चे अपने इन हाथों से यहाँ पे पेड़ लगा रहा है। आप सुबह से पेड़ लगा रहे हो, कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हमें पेड़ लगा के भी मज़ा भी आया। मज़ा आया। आपका नाम? लावण्य। लावण्य। आप यहाँ पे है, सुबह से पेड़ लगा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन के विशेष में? मैं आज मेरी मम्मी पापा और मेरी दीदियों के साथ यहाँ पेड़ लगाने सुबह आई हूँ। मेरा नाम रागिनी सुनील प्रजापति है। देशवासियों को संदेश है हमारा, वातावरण शुद्ध हो हमारा, वातावरण प्रदूषण से सबको बचाना, और चलो एक पेड़ है लगाना। तो जिस तरह की आप इन बच्चों के ज़ुबानी एक पेड़ लगाने की संदेश को इन्होंने दिया है अपनी कोमल हृदय और मन से, इसी तरह से चैनल के माध्यम से तमाम जो खारघर वासी है, नवी मुंबई वासी है, उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी आगे आए और इनमें सेवा फाउंडेशन और पनवेल महानगर पालिका सहकार्य करते हुए आने वाले दिनों में नवी मुंबई सिटी को और एक ऊंचाई पर लेकर जाइए। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे साथ राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश जी सेवा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष है। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो सेवा फाउंडेशन है उनकी तरफ से आज जो मुहिम रवाई गई है पनवेल महानगर पालिका के सहयोग से, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी का जो सपना है, साथ ही साथ झाड़े लावा झाड़े जगवा हम इस बैनर में देख पा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी भी बन चुका है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं शहर की जो नक्शा है दिन ब दिन बदलते जा रही है। जहाँ एक और ग्रीनरी थी और आजकल आने वाले कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के बहाने से कहीं ना कहीं पर्यावरण को बहुत घात पहुँचाया जा रहा है। और आपकी जो सेवा फाउंडेशन है आज
पेड़ों को लेकर एक सचेत होते हुए खारघर वासियों को जन जागरूक करते हुए आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे इस विषय में आप हमारे दर्शकों से कुछ कहिए। सबसे पहले तो मैं जनता का रक्षक चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज को कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी में, कम्युनिटी में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए आजकल हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पालते हैं और वो इस आश्रय में पालते हैं कि जब वो बुढ़ापे में कदम रखेंगे तो उनका बच्चा उनका साथ देगा। ठीक उसी तरह अगर पेड़ को हम एक बच्चा समझते हैं और हम उसको पालते हैं तो हमें वो रिटर्न में हमें ऑक्सीजन यानी कि हमें लाइफ देता है, ग्रीनरी देता है और एक इकोसिस्टम वाला हमें इन्वायरमेंट देता है। तो हम सबसे यही गुजारिश करते हैं। और सेवा फाउंडेशन के साथ में अन्य भी संस्थाएं हैं। महानगर पालिका ने पूरा सहयोग दिया है, सारे प्लांट्स उन्होंने हमें दिए हैं लगाने के लिए। उसके साथ में वे टू ISR, राष्ट्रीय एकता संघ, एडॉप्ट द नेचर ग्रुप, NICC, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। और सेवा फाउंडेशन का काम एकदम सेल्फलेसली होता है। जैसे कि आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जहां पे नन्हे बच्चों से लेकर सारे तमाम जो नागरिक थे खारघर और नवी मुंबई शहर के, उन्होंने इस पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने शहर, अपने विभाग के लिए एक पेड़ लगाकर अपनी योगदान को साबित किया है। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के साथ। आगे की सारी अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।